हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 18 में हमने श्लोक 15 किया था, जो हमने देखा कितना अद्भुत था और कितना हमको गुह्य बातें मालूम पड़ रही है कर्म के बारे में। कर्म क्या है? तो कर्म का हमको हमारे कर्म पे अधिकार है। तो जिस चीज का हमें अधिकार है वो चीज हमको मान तो पड़ना चाहिए, तभी हमको रिस्पॉन्सिबल हम कितने रिस्पॉन्सिबल उसका हमें पता चलेगा। और ये अधिकार जो हमारा है, ये हमारा अधिकार हमको सिर्फ ह्यूमन, ये जो इंसान की योनि में ही प्राप्त है, बाकी कोई योनि में कर्म पे अधिकार नहीं। तो सोचो, ये यानी ह्यूमन, हमको ये जो ह्यूमन, ये जो इंसान की योनि मिली है, इसका महत्व है कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको अधिकार मिला है वो का कर्म का अधिकार। तो सोचो, इसलिए ये इंसान का योनि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कैजुअली नहीं लेना हमको, इसको वेस्ट भी नहीं करना है। कोई भोगने में वेस्ट करेंगे तो फिर वेस्ट भोगने में कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ लक्ष्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई किसी के कोई साधक नहीं बन रहा है, कोई संवाद नहीं कर रहा है, तो ये कैसे चलेगा? ये यानी वेस्ट हो गया आपका। फिर बाद में फिर नेक्स्ट टाइम ह्यूमन में वो योनि मिलेगा, उसको कोई गारंटी नहीं। तो हमने देखा ना, कर्म फल जो है वो कैसे रहता, हमने देखा। या तो स्वर्ग का है, तो नर्क का है, तो बीच का। तो स्वर्ग का यानी क्या हो गया कि आप एटलीस्ट स्वर्ग में जाओगे, फिर इंसान का योनि मिलेगा। बीच का यानी आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो ना नर्क जा रहे हो, आप इधर ही पड़े हो इंसान की योनि में। और नर्क यानी नीचे की योनि में गए। तो अभी यानी 1/3 तो संभावना है ना नीचे जाने की, 2/3 नीचे जाने की नहीं है, उसमें स्वर्ग की एक संभावना है जो सबको जाना है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? वो पॉसिबिलिटी आत्मा की है कि आत्मा का जो हमको क्या करना है, हमको हम कहाँ के वासी है, परम धाम के, तो हमको उधर जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कर्म को, कर्म का अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। ना माइनस में ना प्लस में, भाई जीरो इक्वल, बैलेंस सेटल हो गया, अकाउंट सेटल। और वो कभी होगा जब हम कर्ता भाव से निकलेंगे। हम जब करता ही नहीं है, तो परम कर्ता कौन है? हमने देखे ना, इस 5 में सबसे इंपॉर्टेंट 5वां जो है देवम। या तो देव, और देव किसके ऐश्वर्य है? परमात्मा के। तो देवम से करे या स्वयं परमात्मा करे, तो हम तो नहीं कर रहे ना, खत्म हो गई बात। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना पचा कौन रहा है? मैं तो ही ना पचा रहा हूँ। वो एक शक्ति पचा रही है, जिसको आप देवम बोलो या परमात्मा का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो हो गया देवी शक्ति हो गया, देवी शक्ति हो गया। और डायरेक्ट परमात्मा कर रहे तो परमात्मा की शक्ति होगी। वो दोनों ही कर रहे हैं, तो करता तो उन लोग है, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ दिशा और उद्देश्य वही है, बाकी तो हम करता ही नहीं। तो खुद को करता समझ के हम क्यों उलझ रहे? तो ये हमको देखना है। तो कर्म पे हमारा अधिकार है, इसका मतलब हम कुछ सब कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमने देखा 5 कॉज है, जो 5 लिम्स है, जो 5 फैक्टर्स है, वो सब मिलके वो सब करते हैं, वो सब इन्वॉल्व है, तभी कर्म का पूर्ण होता है ना? तो ये कर्म क्या, हमने वो 5 लिम्स देखे। तो अभी हम चैप्टर श्लोक 15 में, चैप्टर 18 कितना पावरफुल हमने देखा। तो अभी श्लोक 15 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमको कर्म के बारे में, कर्म को अभी हमको पूरा समझ जाना, क्योंकि यही योनि में हमको इसका अधिकार मिला है। और ये योनि कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा अधिकार हमको मिला है, यानी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है कि हमको ये निकलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें तो प्रेत, हमने देखा ना एक श्लोक में प्रेत, अरे प्रेत बोल के हमको तो घूमना नहीं है। तो लोग प्रेत बोले तो बोलते प्रेत होते हैं, तो गीता में लिखा है। अरे प्रेत होते हैं तो हम प्रेत है, क्योंकि हम जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रेत में ही आते हैं। कोई प्रेत ऐसा भूत नहीं घूम रहे। प्रेत में जो जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमते बैठा है, और जिसको खुद को पता नहीं है वो आत्मा है, वो खुद को बॉडी समझ रहा है, ये प्रेत हो। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो कितनी बड़ी शक्ति है, उनको खुद को नहीं पता। तो ऐसे ऐसे आत्माओं को प्रेत बोला जाता है, कि प्रेत आत्मा है, वो घूमते रहती है जीवन मृत्यु, तो उनको पता ही नहीं है उनकी शक्ति क्या। तो प्रेत को अलग से भूत नहीं है, तो दिमाग और डर दिमाग से हटा दो, ऐसा कोई भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डराने के लिए वो नैरेटिव चला गया है कोई, वो डराने का ही तरीका है, और कुछ नहीं। तो प्रेत कौन है? अभी जो जीवन में जग रहे, वो सब प्रेत है, क्योंकि वो जीवन मृत्यु के चक्कर में अभी तक मोक्ष प्राप्त है, हम फ्री नहीं, हम लिबरेट नहीं हुए, हम बॉडी में फंसे हुए।
हम अभी भी एग्जाम पास नहीं हुए, हमको एग्जाम पास होना है। हमको परम परम धाम के वासी, हमको उधर जाना है। उसके लिए यही एक सुंदर मौका है। इस मौके को हमको नहीं हुआ, और हम तो एक कदम आगे है, क्योंकि क्यों, हमको गोपी का बनना है। क्यों, हमको इस मौके को गंवाना तो है ही नहीं। हमको परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति तो चाहिए ही। उसके अलावा हम धर्म की यहाँ स्थापना करके जाएंगे, परमात्मा को सहायक बन के जाएंगे, परमात्मा का सौम्य रूप को स्वयं अनुभव करके जाएंगे। इस पर परमात्मा के सौम्य रूप की लीला देखते जाएंगे। वो सब अनुभव करके, हमको वहां बैठ के नहीं देखना, हमको यहाँ उन किरदार ने उनके साथ हमको लीलाएं देखनी है, अनुभव करनी, इसका एक्सपीरियंस करना। और ये सब संभव है, बिल्कुल संभव है। ये आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आपको फील हुआ कि आप रास कर रहे हो। अभी भी लीला हो रही है, बस हमको नहीं दिख रहा है। लीला तो कंटिन्यू चालू है, लीलाधर की लीला कंटिन्यू चालू है। बाकी सब कुछ नहीं है, सब जो है परमात्मा की लीला ही है, लीलाधर की लीला ही। इसको विस्मय होके देखो, ब्रह्म मुहूर्त जैसा कोई समय नहीं है इसको अनुभव कर, है ना। तो उनको उस समय को यूज करो, उस समय को ये रास को जानने के लिए, समझने के लिए यूज करो, लीलाधर की लीला को समझने के लिए यूज करो। तो ठीक है, तो हम परमात्मा को उनकी जो लीलाधर की लीला को समझने के या उसको अनुभव करने के लिए प्रार्थना। ये गीता भी उनकी लीला ही है ना, गीता को समझना भी उनकी लीला है, नहीं समझना भी उनकी लीला है। तो दोनों हाथों से प्रार्थना करें, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, लीलाधर से जोड़े, और उनकी लीला जो अद्भुत ज्ञान से पूर्ण है, विस्मय से, विस्मय में लिखी जाए। इस ज्ञान को, इस लीला को समझ सके, इसके अनुकूल जीवन व्यक्त कर सके, और ज्ञान स्वरूप होकर खुद को और विश्व का मंगल कर सके। परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हाथों को, हाथों की ऊर्जा को आंखों में बचे। ओम श्री गणेशाय। तो कैसा ये अद्भुत हमने देखा, ज्ञान है, अद्भुत श्लोक है जो हमको इस जीवन में मदद करेगा। हम जो परीक्षा देने बैठे उसके लिए ये परफेक्ट है। गीता ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, ये बना ही हमारे लिए। इंसानों को कैसे इस योनि से, इंसान की जो योनि मिली, जो कर्म पे अधिकार मिला, तो उसको कैसे जीना है, और कैसे जीना है ना, वही ज्ञान है ना। आपको मालूम पड़ गया कैसे है आपको लिव द लाइफ, लाइक तो कैसे जीना है, समझना है, फिर जीना है। तो जीना यानी ज्ञान हो गया, यानी आप जी रहे हो, यानी आप ज्ञान स्वरूप, यानी आपको जो गीता में लिखा है वो हिसाब से जी रहे हो, यानी आप ज्ञान स्वरूप बन गए। और क्या है, यही ज्ञान स्वरूप का मतलब। ज्ञान स्वरूप बनना है, यानी सिर्फ ज्ञान मालूम होना नहीं, आप जी रहे हो उस जीवन, तो ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप बन गए तो आप क्या हो गया, प्रज्वलित हो गया। प्रज्वलित हो गए तो ऑटोमेटिक आप दुनिया को दिशा दिखा रहे हो। आपको ये ऑटोमेटिक होगा, आपसे कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक। दिया ऑटोमेटिक रोशनी देती है, उसको तो ना सोचना पड़ता है, नहीं अभी रोशनी मेरे काफी हो गया, मेरे को दूसरों को देना है। अरे वो खुद को दे रहा है, सबको दे रहा है, एक साथ ही सब कार्य कर, उसको अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ता अपने कार्यों को। वो खुद को, तो खुद के लाइफ को प्रज्वलित किया, औरों के लाइफ को भी प्रज्वलित किया। वही तो ब्यूटी है इस ज्ञान की। तो इसको मैं श्लोक 15 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो हमको एक बेस मिलेगा। अभी श्लोक 15 में हमको पता चला कि हम क्या समझते हैं, हम जो करते हैं वही कर्म है ना। मैंने कुछ किया तो कर्म, अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये ना कर्म होता है। मैंने किया तो नहीं ना। किसी के बारे में बुरा सोचा तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने किया तो नहीं ना कुछ। अरे भाई कुछ सोचा, जो मनसा कर्म है, मनसा कर्म ना होता है, अरे मानसिक, अरे मानसिक आपने किया, कर आपने कर्म कर दिया, आपने मनसा से कर्म कर दिया। अगर वो गलत है सही है वो अलग बात है, पर आपने कुछ भी सोचा, यानी मानसिक कर्म आपका चालू। आपने कुछ बोला तो आपका वाचा कर्मणा चालू है, वाचिक कर्म चालू है। आपने कुछ किया तो आपका कर्मणा चालू है, यानी आपका एक्चुअल कर्म, एक्चुअल एक्शन आप कर। तो ये तीनों कर्म में ही आता है। आप ये नहीं बोल सकते मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, वैसे सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो होती ही ना कर्म होता है। तो कम पाप ऐसा नहीं है, कर्म कर्म होता है, क्योंकि हमारा भाव उद्देश्य तो चढ़ ही गया ना।
वैसे भी जो बॉडी कर रही है हमारा कर्म है ही नहीं, हम क्या भाव से और क्या उद्देश्य से उस कार्य को करते हैं वो हम पे चढ़ते हैं। एक्चुअल हम क्या कर रहे हो हमारे लिए मायने ही नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं, हम सिर्फ दिशा दे रहे हैं। ड्राइवर का क्या ड्यूटी है, गाड़ी को किस दिशा में लेके आ रहा है, क्या स्पीड में लेके आ रहा है, वो उसका कार्य है। बाकी चलती तो गाड़ी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो हिसाब से चलती। ड्राइवर तो उसको दिशा और स्पीड वही देता है, कभी ब्रेक मारना है, किधर जाना है, वो सब डिसाइड ड्राइवर करता है। और वो किस उद्देश्य से कर रहा है वो मायने रखता है। तो उसका उद्देश्य का, अगर गाड़ी अच्छा वाला चला रहा है, स्मूथ चला रहा है, पर उसका उद्देश्य गलत है तो भी प्रॉब्लम है, भाव गलत है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दिशा भी जरूरी है, भाव और उद्देश्य भी, है ना। ये सब दिशा भी उद्देश्य से ही मिलता है, भाव से ही मिलता है। तो इसलिए वही हमारा कर्म है, भाव उद्देश्य। तो ये हमको याद रखना। और त्यागी किसको बोलते हो, हम जो कर्म के फलों को त्यागते हैं, कर्म को त्यागने वाले त्यागी नहीं। जो हमारा कर्तव्य है वो हमको करना ही होगा, उसको त्यागना अगेन पाप लगता है। तो कर्म को त्यागना त्यागी नहीं होता है, कर्म के फलों को त्यागना त्यागी। और संन्यास वही है जिन्हें हमने सब देखा, कितना ब्यूटीफुल श्लोक था। तो अभी चैप्टर 18 में श्लोक 15 में पता चला कि शरीर, वाचा, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों कर्म है। और ये तीनों कर्म को जो उसमें दिया है, जो पर्सन ये कार्य करता है ना, न्याय, और इसमें ये यानी जो न्याय न्याय यानी प्रॉपरली करता है, न्याय संगत करता है, और जो अन्याय संगत करता है, जो भी करता है, जो किसने भी तीनों से कर्म किया, और ये व्यक्ति यानी नरक की बात हो रही है, यानी ये कर्म किसको दिया गया, कर्म का अधिकार सिर्फ नरक को दिया, पर्सन को, व्यक्ति को। ये जानवरों को, बाकी प्रकृति किसको भी नहीं दिया गया। तो इसमें क्लियर, हर बार क्लियर करता है कि ये सिर्फ नरक को एप्लीकेबल है, एनिमल्स को एप्लीकेबल नहीं है ना। तो ये क्या, नरक यानी नर यानी इंसान, हम जो ये योनि में पैदा हुए, जिनको कर्म का अधिकार दिया गया, तो उनको दिया गया, तो वो जो करते हैं तो उसमें न्याय करे या अन्याय करे, प्रॉपरली अपना कर्म करे, यानी जो राइट चीज करे, रॉन्ग चीज करे। पर ये जो भी होता है इसका कॉज कौन है, वो पांच, वो जो पंच कॉज है जिससे ये काम हुआ है, उससे ही होता है। उसमें भी देवम है, उसमें ऐसा नहीं कि गलत करो तो उसमें देवम नहीं है, उसमें भी देवम, उसमें भी देवम इन्वॉल्व है, उसमें भी परमात्मा है। जो पांचों इन्वॉल्व रहते हैं। आप बोले मैंने गलत किया तो उसमें परमात्मा नहीं है, तो उनको क्या मालूम पड़ेगी वो हर इसमें रहे, वो है या तो उनकी देवी शक्तियां, उनके ऐश्वर्य है, ये तो वो दो में है ही। वो है तो ये सब चल रहा है ना, तो उनके एब्सेंस में कुछ नहीं रहता है। तो ये हमको समझना है, वो पांचों फैक्टर, जिसमें हमने पांचों फैक्टर देखा क्या क्या है, वो सब है। पांच फैक्टर को बता सकता है कौन से थे, जो फाइव कॉजेज ऑफ कर्म, जो फाइव लिम्स ऑफ कर्म जो बोला गया। बॉडी, बॉडी, वेरी गुड। जो क्षेत्र है, हाँ, तीसरा सेंसेस, 10 सेंसेस, हाँ, सेंसेस तीसरा, समझा नहीं क्या, सेंसेस, 10 सेंसेस। अरे उससे पहले क्या, लाइन में बोलो ना। अरे मैं बोला ना, आत्मा बोला। अच्छा, कर्ता, कर्ता आत्मा, ओके। थर्ड, ये 10 सेंसेस, सेंसेस यानी क्या, कारण, कारण, हाँ। और यूनिक प्रयत्न, हाँ, यानी हम विभिन्न तरीके से करते हैं, एफर्ट्स हम यूनिक देते हैं, है ना, हमारे एफर्ट्स, जो हम जो एंडेवर करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, किस तरह करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से करते हैं, हमारा एफर्ट्स यूनिक होता है ना, हमारा मेहनत उसमें इन्वॉल्व है, वो सब भी कर्म के लिए मैं, ओके। और फिर पांचवा, परमात्मा, हाँ, देव, है ना, परमात्मा। तो पांचों मिला के एक भी इसमें नहीं दिया तो कर्म नहीं दिया, ये पांचों मिलके ही कर्म बनता है। तो आत्मा सोचे मैं ही हूँ, बाकी सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता। करता है तो बाकी चार भी है, परम करता भी है, करता परम करता नहीं हो तो देव ही, देव तो है ही, उनका ऐश्वर्य, है ना। तो ये सब है, ये सब इन्वॉल्व है, ये हमको याद रखना है। हमारा मेहनत भी है, वो भी इन्वॉल्व करता है, हम क्या, हमारा
हम किस तरीके से कर रहे हैं वो सब भी है, प्लस आत्मा भी करता भी है, प्लस सेंसेस भी इन्वॉल्व है, प्लस ये बॉडी भी इन्वॉल्व। तो ये सब मिलके कर्म बनता है। हमने देखा कितना ब्यूटीफुल था। तो यही कॉज है, वो अच्छा बुरा है, पांच अच्छा हो बुरा, न्याय संगत हो या अन्याय संगत हो, अन्याय हो, पर सब में पांच तो इन्वॉल्व रहती है। यानी परमात्मा को सब पता है आप क्या करें, उनसे कुछ बात छुपी नहीं है, क्योंकि हर चीज में हर कर्म में वो है ही एक एलिमेंट। वो एलिमेंट को आप डिस्रिगार्ड नहीं कर सकते हो, तो वो हट गए तो कर्म नहीं हो। तो फाइनली तो सब उनके अंदर ही हो रहा है, क्योंकि सनातन है ना, उनके स्तन के अंदर ही है, उनके जो ब्रह्मांड के अंदर ही है ना, तो उनको सब पता है। क्योंकि पांचवा तो एलिमेंट वही है, दैवम। दैवम यानी परमात्मा का ऐश्वर्य, जो पूर्ण तरह और पूर्ण समर्पित शक्तियां, वो दैवम। तो ऐसे हमने ये श्लोक देखा, ये श्लोक था 15, कितना वंडरफुल था हमने देखा। इस बेसिस पे हम श्लोक 16 करेंगे। तो कौन डिसाइड करने वाला है श्लोक 16? तब मैं कर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 16 श्री गणेशाय नमः। तथैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया। तो अभी इसमें देखिए, अभी इसमें हम शब्दार्थ के हिसाब से चलेंगे, फिर हम देखेंगे क्या इसमें क्या, बल्कि शब्दों को समझने की कोशिश की, ओवरऑल हमको आइडिया मिल जाएगा कि इस श्लोक से हमको क्या चीज दिखाए, कितना अद्भुत, ये कितना दिशा हमको दे रहे परमात्मा, कितना वंडरफुल श्लोक है। देखिए छोटा सा है, प्यारा सा है, तो कितना सटीक है, हमको क्या चीज बताना चाहता है, क्या चीज के पीछे का वो ये बात क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें था तत्र यानी वहां, वहां, और इसका एवं सती यानी इस प्रकार होकर, यानी वहां इस प्रकार होकर, कर्तव्यम यानी कर्ता, यानी करता यानी डूअर। अभी कर्ता कौन है, आत्मा है कि कौन है, वो हमको देखना है, पर कर्ता है ना अभी डूअर यानी करने वाला। कर्ता कौन है, अभी हम खुद को कर्ता सोचे तो हम आत्मा हो गए, तो आत्मा इधर आ गई। तो हम बेसिक में आत्मा का ही देखेगा, और इसमें देख आत्मवम यानी स्वयं को। अभी कर्ता स्वयं को यानी आत्मा ही कर रही है, वो सोच रहे, यानी वहां, अभी वहां यानी ये जो अब पांचों, ये जो हम पिछले श्लोक में जो दिया था वहां, यानी जो स्थान की बात करें, बॉडी में रहकर, है ना, जो खुद को ही करता समझे, बॉडी को भी करता नहीं, मैं ही करता हूँ, बॉडी भी नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ, ये सोचे। आत्मनम यानी स्वयं को ही करता माने। और देखिए, देखिए यानी आप प्रत्यक्ष ये देख रहे हो कि आप ही कर रहे हो, यानी सोचो कितना बड़ा आप आंखों के सामने पर्दा, यानी ज्ञान है ही नहीं इंसान को, सिर्फ भौतिक आंख से समझ रहे, आत्मिक दृष्टि बंद ही हो गई, टोटल बंद, टोटल स्विच ऑफ। आत्मिक दृष्टि होगी तो उसको क्लियर दिखेगा कि वो आत्मा है, वो बॉडी है ही नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी किसी को आत्मिक दृष्टि में इंटरेस्ट ही नहीं है, सबको भौतिक दृष्टि में इतने हम उलझे हुए हैं कि आत्मिक दृष्टि तक पहुंचेगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं, क्या देखना है, क्या देख रहा है, कोई क्या आत्मनम स्वयं को देख रहा है, कर्ता बोलकर, है ना। देखिए जो क्वेश्चन, और उसके बाद वो कितना ब्यूटीफुल है, उसको बोला गया आकृति बुद्धि में, मैं क्यों ऐसा देख रहा है, खुद को ही क्यों देख रहा है, क्योंकि वो कुबुद्धि है उसकी कुबुद्धि यानी कम ज्ञान ही नहीं, अज्ञानतावश। क्योंकि जो ज्ञान है पढ़ा रहेगा तो वो समझेगा ना, पढ़ के साधेगा तो समझेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बॉडी कर्म कर रहा है, और ये 10 इंद्रिया भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, करता भी है, करता मैं खुद को समझाऊं तो करता भी है, प्लस हम जो एंडेवर करते हैं वो पूरा एंडेवर ही तो मौजूद है। एंडियोवेयर यानी जो भी एफर्ट्स डालते हैं, जिस प्रकार करते हैं, वो सब भी पार्ट होता है कर्म का। अगर आपका एंडियोवेयर अच्छा होगा, आपका स्किल अच्छा होगा, तो आपका कर्म या तो आउटपुट होगा बेटर होगा, तो वो इन्फ्लुएंस करता है।
इसलिए इधर है, कॉज है वो सब इन्फ्लुएंस करता है, सब लिंब है कर्म की। और प्लस स्वयं परमात्मा भी है, परमात्मा ने तो देव शक्ति है, जो शक्तियां उनके साथ वो भी उसमें मौजूद है। तो परमात्मा की देव शक्तियां मौजूद, तो हमको डर किस बात का? परमात्मा की शक्ति के सामने सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। कोई कितना भी बात करे, कुछ भी करे। तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। तो इसमें दिया गया जो जो कुबुद्धि वाले, वो उनको खुद ही दिखते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ बस, ये प्रॉब्लम। और नेवर यानी नहीं, उसका ना, तो ना क्या है? वह पश्यंती, वो किसको नहीं देख रहा है? वो 5 कॉज को नहीं देख रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है। उसको सिर्फ यही देख रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो बाकी की जो पंच है, यानी इसकी आत्मा के अलावा 4 और जो चीज है ना, उसको देख ही नहीं पा रहा, वो देख ही नहीं रहा, तो दिखेगा ही नहीं ना। तो यही हमको समझना है। तो वो क्या, वो देख ही नहीं पा रहा, तो मूर्ख है एक नंबर। वो इसके नेवर, वह पश्यंती, यानी वो 5 तत्वों को कभी नहीं देख पाएगा। तो ये इतना उसमें दिया गया, तो कितना ब्यूटीफुली दिया गया इसमें। अभी इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इंसान, जो व्यक्ति ये योनि में आके कर्म का अधिकार है मालूम होते हुए, पर वो कर्ता भाव में ही रहता है, कर्ता भाव में रहता तो रहता है, पर वो ये समझता है कि मैं ही कर रहा हूँ, बाकी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसको दिखते ही नहीं है बाकी, तो मूर्खता में शामिल होते हैं। और ये फैक्ट है कि ऐसा होता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में, अहंकार में प्रॉब्लम होता ही। ये करता हुआ हमको ले डूबेगा, हमको बहुत केयरफुल रहना। निमित्त भाव सबसे प्यारा है। अगर आप निमित्त भाव, वो इजी भी है, खुद को ट्रेजरी, यानी खुद ही कर रहे हो, आत्मा तो है ही ना वन ऑफ द पार्ट। जिस दिन आप परमार्थी हो गए उस दिन अलग बात है, पर अभी फिलहाल तो आत्मा तो है ही ना। और इस चीज को माना भी है ना, गीता ने 5 होते, पंच बोला, वो 4 नहीं बोले, पंच है, तो आत्मा भी आ गई। तो हमको तो बेनिफिट मिलेगा ही, पर हम चाहते हैं आत्मा को भी बेनिफिट हो। उनका बेनिफिट क्या? आत्मा का बेनिफिट परम धाम, परमात्मा, ये उसका आत्मा को वही बेनिफिट। बाकी क्या बेनिफिट, क्या आत्मा को अट्रैक्ट कर सकता है? कुछ नहीं। तो जो ये समझता है कि मैं अकेला हूँ, आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गलत, वो मूर्ख में कैटेगरी में है। तो ये हमेशा याद रख के हमें कार्य करना है कि कर्म 5 लिम्ब से होता है, एक से नहीं। तो हम हमारा कर्तव्य प्रॉपरली करें। हमको मददगार बनना है, पर मददगार कैसे बनना है? हमको पहले देखना है, मैं जो कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये प्रॉपर, इसको कितना समय लगे, और ये धर्म संगत है कि नहीं। अगर ये है तो हमको करना है। न्याय अन्याय दोनों में हमने देखा क्या होता है, दोनों में ये 5 इन्वॉल्व रहता है। ऐसा नहीं कि गलत है तो उसमें देवम नहीं रहेगा, सब में देवम है। तो कुछ चीज, कोई कर्म छुपने नहीं वाला। तो ये चीज हमें याद रखना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो पूछे, कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है क्या धुरेश, अनीता, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ये श्लोक का कुछ नहीं, ये श्लोक का क्लियर है। ये श्लोक क्लियर है। चलो ठीक है, हम यहाँ ही समाप्त करेंगे। तो अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नई तरीके से लेंगे। ये श्लोक में अभी कुछ क्वेश्चन है, ये श्लोक से हम कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा समय है, तो क्वेश्चन तो पूछ लो, कुछ पेंडिंग में मत डालो। हाँ अनीता, कुछ तुमको पूछना था? म्यूट नहीं सर। हाँ नहीं, नहीं ना, नहीं। तो ठीक है, तो आज का कौन करेगा सर कीर्तन? हाँ
कीर्तन कौन कर रहा है आज? कौन करता है कल? शिल्पा करती है ना? नहीं दिन तो क्या, किसका दिन था दुरेश? कल्पना। भाई कौन है? अनिता दीदी करेगी। अनिता दीदी कर रही है, चलो ठीक है तो करो। तो कल्पना तू वो कर रही है, खेती जोत रही है क्या? अनिता तुम कर रही हो क्या? तुम लाइव हो, तुम रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ सर ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिता को कि आज का कीर्तन करे। कुछ सेकंड ना हो, मैजिक का। हरे कृष्णा। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। वो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उनके संकट टाले भारी भारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हरि बोल। बहुत अच्छा अनिता, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत मधुर था। वैसे मधुर भी हफ्ते में एक बार गाया करो कीर्तन, सबको अच्छा लगेगा। तो महामंत्र भी करोगी? यस सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिता को महामंत्र।
हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा राम हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरि बोल गोविंदा 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 गोविंदा, बहुत अच्छे। तो इस मधुर कीर्तन के साथ और महामंत्र के आज का सेशन यहाँ समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है, तो सबका सब आने के लिए धन्यवाद। सबको शिवरात्रि, सबका धन्यवाद सर सभी को धन्यवाद। गोविंदा राधे गोविंदा, राधे राधे राधे। धन्यवाद सर, शिवरात्रि सभी को। गोविंदा गोविंदा।